सेशन के लिए आज हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन आज कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे अपडेट्स और नतीजे निकल कर आए हैं, इन पर फोकस करते हैं एक एक करके। पूरी डिटेल्स लेकर जानवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानवी, सबसे पहले तो कल जो नतीजे आए हैं कैसे रहे हैं, उनकी पूरी एनालिसिस सामने रखिए। बिल्कुल, कल भी कुछ एफएनओ के नंबर्स, चुनिंदा एफएनओ के नंबर्स थे, उनसे शुरुआत करते हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम एंड आईटी का दिग्गज, लास्ट बड़े दिग्गज आईटी में कुछ कम नंबर बचे। इसमें ऑपरेशनली काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर आए। कंपनी की रेवेन्यू देखे तो 5.5% बढ़कर आती हुई दिखी है। डॉलर आय भी देखे तो यहाँ पर करीबन 2.5% की बढ़त है। 42 करोड़ डॉलर्स के पास जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा अगर देखे तो 8% बेटर, 8% की बढ़त यहाँ पर है। मार्जिन कंपनी के फ्लैटिश आते हुए देखे 16.7% पे। मुनाफा में अगर देखे तो यहाँ पर गिरावट है करीबन 7% की। लेबर लॉस के चलते जो नए प्रोविजंस बनाए उसके चलते यहाँ पर गिरावट आती हुई दिख रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसकी बात करें तो पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स देखें तो थोड़े मिक्स साइड पे आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू करीबन 7.5% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो यहाँ पर 5.5% तक की बढ़त है, लेकिन अगर ओवरऑल मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आया। 17.1% के मार्जिन घटकर 16.8% पे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा में अगर देखें तो लगभग 60% का बड़ा जंप आता हुआ दिखा है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वॉल्यूम डी ग्रोथ आई है इस तिमाही में। 3.2% की वॉल्यूम डी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो ऑपरेशनली थोड़े नंबर्स जो है कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बैंक के एनआईए 16% बढ़कर अगर देखें तो 2341 करोड़ पे आती हुई दिखी है। मुनाफा 27% बढ़ा है। प्रोविजंस अगर बात करें तो साल दर साल, तिमाही दर तिमाही दोनों घटकर आते हुए दिखे। तिमाही दर तिमाही करीबन 34% प्रोविजनिंग घटी है, और साल दर साल अगर देखें तो 31% प्रोविजनिंग घटकर आई है। जीएनपी एनएनपी अगर बात करें तो जीएनपी 2.3% पे फ्लैट आया, और एनएनपी 0.8% पे अगर देखें तो फ्लैटिश आता हुआ दिख रहा है। कैश के कुछ बड़े नंबर्स आए, जिसमें हाल ही की लिस्टेड कंपनी कैनेरा रोबोको एएमसी, इसके नंबर्स आते हुए दिखे। नंबर्स थोड़े कमजोर साइड पर है। कंपनी की रेवेन्यू अगर देखें तो 14.5% बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन अगर बात करें तो बड़ा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखा है। 68.1% की मार्जिन घटकर 55.8% पे आए। मुनाफा में अगर देखें तो 10% की बढ़त आती हुई दिख रही है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक, यहाँ पर एनआईए अगर देखें तो 13% बढ़कर आया है। मुनाफा अगर देखें तो कंपनी मुनाफे में आ चुकी है। 252 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया। यही पिछले साल इसी तिमाही में 100 करोड़ का घाटा दर्ज किया था। जीएनपी एनएनपी बढ़कर आते हुए दिखे। जीएनपी 3.65% से बढ़कर 4.04% पे आए, और एनएनपी अगर देखें तो 1.26% से बढ़कर 1.36% पे आ चुके हैं। चलिए, तो बहुत सारे नतीजे निकल कर आए हैं जिनका आज इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, लेकिन जानवी ये भी बताइए आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरें कौन सी हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, आज 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली, तो यहाँ से अगर कुछ कमेंट्री आती है तो यहाँ पर नजर रखनी है। रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो आज काफ़ी बिजी डे होगा, क्योंकि निफ्टी से अगर बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज और इटर्नल दोनों के ही नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं, और दोनों ही नंबर्स अनुमान है कि बाजार के दौरान आ जाएंगे। और एफएनओ में भी लिस्ट लंबी है, जिसमें दालमिया भारत, बैंक ऑफ इंडिया, ओएफएसएस, एचपीसीएल, वारी एनर्जीज, केईआ इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पीएनबी हाउसिंग जैसे काफ़ी सारे कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आज लिस्टिंग होनी है अमागी मीडिया लैब्स की, जो प्राइस बैंड है 343 से 361 का था, और इशू साइज अगर देखें तो 1800 करोड़ का है। जो टोटल सब्सक्रिप्शन था 30.2 टाइम्स जो है आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा था। स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स बोर्ड बैठक में कंपनी राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार करती हुई दिखेगी, और एक्स डेट है एंजल वन के इंटरिम डिविडेंड की 23 रुपए की, तो यहाँ पर नजर रखनी है। साथ साथ आज से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 सीरीज भी शुरू होता हुआ दिखा, तो पहला T20 मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। प्राइमरी मार्केट अपडेट में अगर बात करें तो शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी, कल ये आईपीओ खुला था। डे वन अपडेट में अभी तक टोटल 25% जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में 9% का सब्सक्रिप्शन है। रिटेल में अगर देखें तो 87% का सब्सक्रिप्शन अभी तक मिल चुका है कंपनी को। एम्बेसी डेवलपमेंट, एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिखी कंपनी के लिए। कंपनी ने एमएमआर रीजन, मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन में जो है एंट्री ले ली है। 4,500 करोड़ के निवेश के साथ 3 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लॉन्च कर रही है वर्ली, जुहू और अलीबाग में, जिसका टोटल जीडीवी अगर देखें तो 12,000 करोड़ का है। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखेगी, नए मार्केट में एंट्री ले रही है कंपनी। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, यहाँ पर जो है खबर आई है कि प्रमोटर एवर्स्टोन कैपिटल अपनी पूरी 11.5% की हिस्सेदारी कंपनी में बेचेगा। आज अगर बात करें तो इंस्पायर ग्लोबल इसको बेचता हुआ दिखेगा। 70 रुपये पर शेयर के भाव में बेचेगा। 10% का प्रीमियम है कल की क्लोजिंग प्राइस से देखे। और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इंस्पायर ग्लोबल कंपनी में 1500 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगा, जिसमें 900 करोड़ के शेयर्स और 600 करोड़ के वारंट्स का सब्सक्रिप्शन किया जाएगा।
तो यहाँ पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इसके बाद जो है ओपन ऑफर भी जो है ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। और अंत में अगर देखें तो लेमन ट्री होटल्स यूपी में अगर देखें चित्रकूट में 48 कमरों का जो एक नया होटल है, कंपनी खोलती हुई दिखेगी, जिसके लिए लाइसेंसिंग करार कंपनी ने कर लिया है। ऑलराइट, थैंक यू जानवी, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज हैं कमाई के मौके। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज